Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the arrangement shown in the figure, coefficient of friction between the two blocks is mu is equal to 1/2. The force of friction acting between the two blocks. आपको क्या बताना है? दो ब्लॉक्स के बीच में आपको यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपने क्या लिख लिया? यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है। राइट, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपके केसेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आपके केसेस बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमें सिर्फ क्या गिवन कर रखा है? फोर्स बता रखा है। F1 आपका राइट को लग रहा है 2 न्यूटन। ठीक है, F2 आपका क्या लग रहा है? 20 न्यूटन लेफ्ट को लग रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, इस तरीके से आपका एक ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका 4 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर क्या रखा आपने? 2 kg का ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इस पर देखिए आपका फोर्स क्या लग रहा है? F1 आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर आपका F2 लग रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका 20 न्यूटन। ठीक है, F2 कितना लग रहा है आपका यहाँ से? 20 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मास कितना बच्चा? 2 kg के इक्वल है। इसका मास कितना आपका? 4 kg के इक्वल है। और आपसे बोल रखा है, न्यू गिवन कर रखा है आपको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों पहले हमें देखना है कि फोर्स कौन सा लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, मान लेते हैं केसेस बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर। क्या लिख लेते हैं? बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर। ठीक है, बोथ ब्लॉक मूविंग टुगेदर, ये क्या कर रहे हैं? साथ में मूव कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं, मूविंग टुगेदर। इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, टुगेदर मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे लगेगा, देखिए इस पर देखिए आपका नेट सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। 20 न्यूटन आपका यहाँ लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है। टोटल फोर्स कितना लग गया आपका? देखिए 20 - 2 करेंगे तो कितना? 18। ठीक है, तो 18 न्यूटन का तो आपका टोटल फोर्स हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए पूरे सिस्टम का कंसिडर कितना होगा? एक्सेलरेशन सिस्टम कितना होगा? देखिए 20 न्यूटन आपका लेफ्ट में लग रहा है, 2 न्यूटन राइट में लग रहा है, तो 20 - 2 कितना? 18। तो बता सकता हूँ एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया बच्चों? 18 के इक्वल हो गया। सॉरी, फोर्स आपका 18 के इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाय मास। मास कितना होगा? 2 + 4 6 6 kg। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बच्चों कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बता सकता हूँ ये जो आपका पूरा सिस्टम है, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका लेफ्ट की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इन पर क्या लगेगा आपका? अगर ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो ये हमने इसका एक्सेलरेशन बता दिया कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, इसकी एफबीडी बना लेते हैं। इस पर एक फोर्स ग्रेविटी के कारण लगेगा 20 डाउनवर्ड। ठीक है, ये आपका क्या लगेगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं, देखिए आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है आपका न्यू एस इंटू एन। न्यू कितना देखिए आपका? 1/2 इंटू एन नॉर्मल कितना? 20 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो आपके देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या होता है? लेसर देन और इक्वल टू न्यूटन होता है। तो आप लिख सकते हैं देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू सकती है, वो कितनी हो सकती है? 10 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो मैक्सिमम 10 न्यूटन क्या कर सकता है? प्रोवाइड कर सकता है। क्या कर सकता है? मैक्सिमम आपका 10 न्यूटन तक क्या कर सकता है? आपका प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर देखिए जो इनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगर 10 न्यूटन से कम है या फिर 10 न्यूटन के इक्वल है, तब तो हम बोलेंगे कि ये दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा आ गया, फिर आपका स्टैटिक एक्ट नहीं करेगा, फिर क्या लगेगा आपका? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? एक्ट करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर फिर से बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? सिस्टम का एक्सेलरेशन तो हमें पता है कितना? 3 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट में। तो देखिए 2 kg के ब्लॉक में ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका एक्सेलरेशन कितना गिवन कर रखा है आपका? देखिए एक 2 kg का ब्लॉक देखिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? आपका मूव कर रहा है। ठीक है, एक फोर्स आपका क्या लग रहा है यहाँ पर? आपका फोर्स यहाँ पर 2 न्यूटन लगा है। ठीक है, तो देखिए फोर्स तो बच्चे इस पर 2 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई और फोर्स नहीं होगा। ठीक है, जो इसके एक्सेलरेशन, जो इसका नेट एक्सेलरेशन देखिए इस डायरेक्शन आ रहा है, एक्सेलरेशन किसी फोर्स के कारण होगा, तो उसका मतलब देयर शुड बी सम अदर फोर्स आल्सो दिस डायरेक्शन में। और ये फोर्स कौन सा होगा? आपका फ्रिक्शन फोर्स ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अपने यहाँ से पता कर सकते हैं। टोटल देखिए एनएलएम लगा लीजिए, इसका मास कितना? आपका 2 kg, एक्सेलरेशन कितना? 3, तो आपका 6 हो जाएगा। इजिकल टू देखिए एफ आपका यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, माइनस आपका 2 न्यूटन आपका इधर से ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चा एफ की वैल्यू कितनी है? 6 -2 इधर आएगा, तो 6 + 2 8 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? फोर्स आ गया 8 न्यूटन। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए 8 न्यूटन क्या ये सरफेस प्रोवाइड कर सकती है? सरफेस तो 10 न्यूटन तक प्रोवाइड कर सकती है। तो हम बता सकते हैं यस, ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू से क्या कम वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। ठीक है, और उस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 8 न्यूटन के इक्वल। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 10 से बड़ा जाता है फिर हम बोलते हैं यहाँ पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सर।